हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। एक कण पर एक परिवर्तनशील बल यानी F, और यहां पे दिया x बराबर कितना, यहां पे 6x, L लगाया जाता है जहां पर x मीटर में है। कण को यहां पे है x बराबर कितना भाई, 0 मीटर से x बराबर कितना यहां पे 3 मीटर तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा। क्या ज्ञात करना है इसमें, कार्य। अब देखो इसमें जो बल है, बल का मतलब क्या हो गया, फोर्स, यानी यहां पे हो गया F। ठीक है, अब यहां पे बराबर में कितना होगा, 6x। ठीक है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद में जो विस्थापन है, जो विस्थापन है यानी x बराबर यहां पे कितना होगा, 3। अब यहां पे 3 माइनस क्या होगा, 0, बराबर में कितना मीटर, तो आप कहेंगे सर यहां पे हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, अब देखो इसमें ज्ञात क्या करना है, कार्य का मान। एक सेकेंड भाई, कार्य का मान, कार्य का मतलब वर्क हो गया, यानी W बराबर कितना यहां पे, तो यहां पे 1 में क्या होगा, 2, गुणा में क्या होगा F, और गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। तो W बराबर जो होगा 1 में कितना होगा भाई, 2, इंटू में F कितना है यहाँ पे 6x, कितना है 6x, इंटू में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में 1 में क्या हो जाएगा 2, गुणे में कितना हो जाएगा 6, गुणा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, इंटू में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 3 यानी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू में 3 हो जाएगा। तो बराबर में बताओ कितना होगा यहाँ पे 27। क्या हो जाएगा 27, 27 क्या होगा यहाँ पे जूल होगा। राइट आंसर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन। जब 20 न्यूटन का एक नियत बल 13 मीटर के विस्थापन की दिशा में 30 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, यानी इसमें है बल, बल यानी यहाँ पे है F बराबर कितना, यहाँ पे 20 न्यूटन है। कितना न्यूटन, 20 न्यूटन। विस्थापन यहाँ पे, विस्थापन यानी S बराबर कितना मीटर, 13 मीटर। ठीक है, और थीटा का मान बताओ कितना होगा इसमें, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि इसमें क्या दिया है कि विस्थापन की दिशा में 30 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। अब यहाँ पे जो कार्य है, कार्य यानी W बराबर क्या हो जाएगा F इंटू में S, और क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो 20 इंटू में कितना होगा 13, इंटू में क्या होगा कोस, अब थीटा का मान कितना यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, तो 20 इंटू में कितना होगा 13, इंटू में अंडर रूट कितना होगा यहाँ पे, अंडर रूट हो जाएगा 3, बटे में कितना होगा, तो बटे में हो जाएगा 2, बराबर में क्या हो जाएगा 130, इंटू में क्या होगा 1.732। ठीक है, तो बराबर में क्या होगा यहाँ पे 225 हो जाएगा भाई। क्या होगा 225, 225 क्या हो जाएगा यहाँ पे जूल हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के जो बीच है
उसका जो कोण है वो इसमें हमें ज्ञात करना है। 20 न्यूटन है यानी बल, F का मान कितना इसमें 20 न्यूटन है। उसके बाद में विस्थापन यानी D कितना है 2 मीटर है। और कार्य यानी W का मान इसमें कितना है, तो आप कहेंगे सर 20 जूल है। और कार्य बराबर यानी W बराबर क्या होगा, तो F इंटू में क्या होगा D, और कोस क्या हो जाएगा इसमें थीटा हो जाएगा। अब W का मान इसमें कितना है 20, F का मान कितना है इसमें 20, इंटू में D कितना है 2, और इंटू में क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा 2, और कोस क्या हो जाएगा इसमें थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोस क्या होगा थीटा। अब देखो कोस थीटा बराबर यहां पे क्या होगा 1/2 हो जाएगा, 1/में क्या होगा 2 होगा। उसके बाद में देखो यहां पे कि जो कोस थीटा है, कोस थीटा डिग्री बराबर क्या होगा यहाँ पे कोस थीटा का यहाँ पे जो मान होगा कितना डिग्री 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा बराबर हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा भाई। कितना डिग्री 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना है यहाँ पे 20,000 जूल, तो लागू किया गया जो बल है वो इसमें हमें ज्ञात करना है। देखो इसमें जो दूरी है, दूरी जो है वो इसमें है 4000 क्या है मीटर है। उसके बाद में जो कार्य है, कार्य का मतलब वर्क कितना है, तो इसमें है 20,000। 20,000 क्या है इसमें जूल है। ठीक है, अब इसमें कार्य यानी जो किया गया कार्य है, कार्य बराबर जो होगा इसमें वो होगा बल इंटू में क्या हो जाएगा दूरी, इंटू में क्या होगा भाई दूरी हो जाएगा। तो इसमें 20,000 कार्य कितना इसमें 20,000 बराबर में क्या होगा बल का मान इसमें ज्ञात करना है, इंटू में दूरी कितनी है यहाँ पे दूरी है 4000। अब जो बल बराबर है, बल बराबर यहाँ पे जो कार्य है उसका मान कितना है इसमें 20,000। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो दूरी है वो कितना है 4000। ठीक है, 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर में जो आंसर आएगा यहाँ पे कितना आएगा 5 न्यूटन। कितना न्यूटन 5 न्यूटन। 5 न्यूटन हमारे कौन से ऑप्शन में है ए ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किसमें किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर या फिर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने पर, या फिर इसे केंद्र पर रखने पर, या फिर इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने पर। देखो इसमें जो हमारा जो ए ऑप्शन है यानी इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या होगा। और मान लीजिए इसमें जो जी का मान है वो कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब इसमें जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया जो कार्य है यानी डब्ल्यू बराबर यहाँ पे होगा एम इंटू में जी इंटू में क्या होगा एच। ठीक है, द्रव्यमान इंटू में क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण, और इंटू में क्या होगा ऊंचाई होगा।
अब देखो इसमें जो m का मान है, m का मान कितना इसमें 1 kg, यानी द्रव्यमान कितना है 1 kg है। उसके बाद में जो ऊंचाई है वो कितना है यहाँ पे 10 मीटर, कितना है भाई 10 मीटर। उसके बाद में जो g है, g का मान कितना है 9 पॉइंट कितना है भाई 8, 9.8, और मीटर प्रति क्या है इसमें सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति क्या है सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद में W बराबर m इंटू में g इंटू में h, ठीक है। अब W बराबर यहाँ पे जो m है वो कितना है, तो m का मान है इसमें 1, इंटू में गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का यहाँ पे मान दिया इसमें 9.8, तो यहाँ पे 9 पॉइंट कितना होगा 8, इंटू में h कितना है, तो इसमें है 10 मीटर की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी इसमें 10 मीटर, ठीक है। तो W का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 98। वैल्यू किस में आएगी, कार्य का यहाँ पे मान निकाल रहे हैं, तो कार्य का जो मान होगा वो किस में होगा जूल में, इसीलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा जो देखो ए ऑप्शन में है यहाँ पे 98 जूल, यहाँ पे है 9.8 जूल, यहाँ पे है माइनस के 9.8 जूल, और यहाँ पे है माइनस के 98 जूल। अब देखो इसमें ये देखना है कि ये जो 98 जूल है ये प्लस के होंगे या फिर माइनस के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस के नहीं होंगे, ये होंगे यहाँ पे माइनस के, और क्यों होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखो यदि जो विस्थापन है, यदि विस्थापन बल की दिशा, बल की दिशा के विपरीत हो तो जो कार्य है वो क्या होता है भाई, कार्य क्या होगा भाई ऋणात्मक होता है, कार्य क्या होगा भाई ऋणात्मक। अब कार्य नेगेटिव होगा तो इसमें जो साइन होगा वो किसका होगा भाई नेगेटिव का, इसीलिए जो W का मान आएगा वो माइनस का 98 जूल यहाँ पे, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें, और गुरुत्वीय त्वरण का मान इसमें दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसमें जो द्रव्यमान है यानी m, द्रव्यमान कितना है इसमें 20 केजी है। उसके बाद में जो g है वो कितना है 10 मीटर प्रति क्या है सेकंड स्क्वायर। ऊंचाई यानी h का मान कितना है 2 मीटर है, और W बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो m इंटू में g इंटू में क्या होगा h होगा, और W बराबर जो होगा वो 20 इंटू में कितना हो जाएगा 2 इंटू में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो W का मान होगा वो कितना होगा साथियों 400, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा यहाँ पे जूल। 400 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए जो कार्य है उसकी मात्रा कितनी होगी। अब इसमें जो बल है, बल का मान कितना इसमें 1 न्यूटन है। उसके बाद में जो दूरी है यानी d कितना है इसमें 1 मीटर है। उसके बाद में जो कार्य है, कार्य बराबर क्या होगा बल इंटू में यहाँ पे हो जाएगा बल की दिशा में, एक सेकंड में, बल की
बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो इसमें 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है। तो इसमें बल की दिशा में जो विस्थापन है वो कितना होगा, बराबर यहाँ पे 1 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बल कितना है 1, विस्थापन कितना है 1, तो कार्य का मान कितना होगा 1 होगा भाई। कार्य का मान कितना होगा 1 जूल होगा। 1 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा। सूटकेस का जो द्रव्यमान है वो है इसमें 10 केजी। कितना केजी, 10 केजी। भार यहां पे कितना है F, तो F यानी mg हो जाएगा। अब यहां पे m कितना है 10 इंटू में g कितना है। अब देखो इसमें g का मान दिया नहीं है, तो g का मान देखो, g का मान जो होता है 10 मीटर प्रति क्या होता है सेकंड स्क्वायर, या फिर होता है 9.8 मीटर प्रति क्या होता है सेकंड स्क्वायर, या फिर क्या होता है 9.81 मीटर प्रति क्या होता है सेकंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो जी का मान हम लेंगे वो कितना, यहाँ पे 10 लेते हैं। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे एफ का मान कितना होगा 100 हो जाएगा। अब इसमें कार्य जो है, कार्य बराबर होगा बल, और इनटू में हो जाएगा यहाँ पे जो बल है, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। W बराबर क्या होगा 100 इंटू में क्या होगा 0। ठीक है, इंटू में क्या होगा 0, बराबर में क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा जो किया गया कार्य है उसका मान क्या हुआ, 0 हुआ। 0 हमारा बी ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा होगा, बी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन यहां पे है 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बढ़ रही है, और इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर जो किया गया कार्य है वो कार्य इसमें कितना होगा। अब इसमें जो द्रव्यमान है वो m का मान इसमें कितना दिया है, 4 पॉइंट दिया है 0, 4.0 केजी। उसके बाद में इसमें 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की चाल। अब इसमें जो प्रारंभिक वेग है, इसमें जो प्रारंभिक वेग है वो कितना होगा, प्रारंभिक वेग जिसे हम कहेंगे यहां पे v1। v1 बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर प्रति क्या हो जाएगा इसमें सेकंड हो जाएगा। अंतिम वेग बताओ, यानी अंतिम वेग का मतलब क्या हो गया v2। तो अंतिम जो वेग है यानी v2 उसका मान इसमें कितना 10 मीटर प्रति क्या है इसमें सेकंड, मीटर प्रति क्या है इसमें सेकंड है। अब इसमें वस्तु की गति 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने पर वस्तु पर जो किया गया कार्य है उस कार्य में, यानी यहां पे जो वस्तु है उसमें जो ऊर्जा है यानी जो गतिज ऊर्जा है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहां पे लिखेंगे हम कि जो वस्तु है, वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा, इनटू में क्या होगा 4 होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा। अब इसमें यहां पे होगा 10 की घात 2, ठीक है, माइनस क्या होगा यहाँ पे 5 की घात 2। अब यहां पे इसमें V2 कितना है, तो V2 है यहां पे 10 और V1 कितना है यहां पे 5, तो यहां पे क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब कार्य बराबर जो है 2 इंटू में क्या होगा 100 और माइनस कितना होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100, 5 का कितना हो जाएगा 25, 5 का हो जाएगा 25, तो बराबर में हमारे पास में होगा 150। 150 क्या होगा भाई जूल होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला जो कार्य है वो कितना होगा। जी का मान यहाँ पे दिया है 9.8 और मीटर प्रति वर्ग सेकंड यहाँ पे दिया है। अब इसमें 2 मीटर की दूरी से गिरती है और यहाँ पे वजन कितना है 0.1 किलोग्राम, तो इसमें जो गेंद का जो द्रव्यमान है वो कितना है 0.1 किलोग्राम। उसके बाद में गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी, चलो यहां लिख देता हूं एक बार, देखो गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई जो दूरी है वो 2 मीटर और बराबर क्या है यहाँ पे ऊंचाई। गुरुत्वीय त्वरण का मान इसमें कितना दिया है, तो इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान दिया है वो है इसमें g बराबर कितना है, तो 9 पॉइंट है इसमें 8 और मीटर प्रति क्या है इसमें सेकंड स्क्वायर है। अब इसमें गुरुत्वाकर्षण जो बल है लगने से गेंद द्वारा होने वाला जो कार्य है वो क्या है इसमें 2 मीटर की ऊंचाई पर गेंद की क्या है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, क्या है स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें यानी गुरुत्वाकर्षण है जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद द्वारा होने वाला कार्य क्या है 2 मीटर की ऊंचाई पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा, एक सेकंड में, स्थितिज ऊर्जा
यानी जो कार्य है बराबर यहाँ पे क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर में क्या होगा, तो m का मान कितना है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है यानी स्थितिज ऊर्जा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है m इंटू में g इंटू में क्या होता है, h होता है। ठीक है, तो इसमें 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, m का मान 1 इंटू में जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कितना है 9 पॉइंट, यहाँ पे कितना है 8 इंटू में h का मान कितना है यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। वैल्यू किस में आएगी, जूल में आएगी, किस में आएगी, जूल में 1.96। ठीक है, हमारे कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे ए ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। यदि उसका विस्थापन क्या हो, तो उसका विस्थापन क्या हो भाई, शून्य हो। ठीक है, उसका विस्थापन क्या हो, शून्य हो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे कि एक वस्तु है और उस पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया जो कार्य है वो शून्य होगा यदि उसका जो विस्थापन क्या हो, शून्य। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है और उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो कितना होगा। तो इसमें देखो, लड़के द्वारा जो उठाया गया भार है, तो भार में यहाँ पे क्या होगा, m इंटू में g होगा। कितना है यहाँ पे, 120 क्या है, न्यूटन है। उसके बाद में ऊंचाई यानी h का मान कितना है, तो इसमें है 2 मीटर। W का मान यहाँ पे क्या है, तो W बराबर है m इंटू में g इंटू में क्या है, h है। तो W बराबर यहाँ पे कितना होगा, 120 इंटू में कितना होगा 2, तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 240 जूल हो जाएगा। और 240 बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। देखो, ए ऑप्शन है यहाँ पे कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, जो कि यहाँ पे इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कपिल है वो अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर ओनली खड़ा है। अब यहाँ पे है सचिन 4 किलोमीटर चलता है, तो ये वाला नहीं होगा भाई। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, देखो ये भी नहीं होगा। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसमें कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, तो जो कपिल है वो अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर ओनली खड़ा है, इसीलिए यहाँ पे इसमें कोई भी कार्य नहीं होगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इसमें हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले जो बल है उसके बीच का कोण कितने डिग्री का होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का जो भार है उठाता है और उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या होगा। तो देखो, एक कुली है 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है और उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या है, 0 होगा भाई। क्या होगा, शून्य होगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। क्योंकि बल और विस्थापन जो है उसका जो बीच का कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री होने पर जो यहाँ पे कार्य का मान होता है वो क्या होगा, 0। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन, ए ऑप्शन है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। देखो, कोई कार्य नहीं होता है,
ए ऑप्शन है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो ये वाला नहीं होगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। फिर है, सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोई कार्य नहीं होता है, तो इसमें देखो भाई जो हमारा बी ऑप्शन है, यानी ये गधा है और वह अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा बी ऑप्शन है ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर इसमें हमारा होगा। तो कौन सा होगा भाई इसमें हमारा बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। 20 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। तो किया गया जो कार्य है वो क्या होगा, किया गया जो कार्य है वो क्या होगा। देखो इसमें जो बल है, बल का जो मान है वो है इसमें 20 न्यूटन। कितना न्यूटन है, 20 न्यूटन। डी यानी विस्थापन कितना है, तो इसमें है 4 मीटर। कितना मीटर, 4 मीटर। और W बराबर इसमें F इंटू में क्या होगा, D होगा। ठीक है, तो F कितना है, तो F है इसमें 20 इंटू में D कितना है 4 बराबर में कितना 80। 80 क्या होगा, 80 हो जाएगा इसमें जूल। 80 क्या होगा इसमें जूल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 80 जूल। देखो इसमें है 80 वाट वाला नहीं होगा, न्यूटन वाला नहीं होगा, पास्कल वाला नहीं होगा, यहाँ पे होगा जूल। ठीक है, डी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है और अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें और जी का मान दिया है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें जो द्रव्यमान है वो है इसमें 15 केजी। जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी इसमें 10 मीटर प्रति क्या दिया है सेकंड स्क्वायर। ऊंचाई h का मान इसमें कितना है, तो देखो यहाँ पे है 1 मीटर, 1 मीटर दिया है। और W बराबर क्या होगा, तो M इंटू में G इंटू में क्या होगा H होगा। तो 15 इंटू में कितना होगा 10 इंटू में कितना होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना होगा 150 और 150 हो जाएगा यहाँ पे जूल, जो कि हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन। कार्य होता है यदि वस्तु में क्या है, बल, घर्षण, ऊर्जा या फिर यहाँ पे शक्ति। ऊर्जा होगा भाई, क्या होगा ऊर्जा, यानी बी ऑप्शन। क्योंकि कार्य के लिए पूछा कि कार्य होता है यदि वस्तु में क्या है ऊर्जा। क्योंकि कार्य किसे कहते हैं, कार्य कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे हम, ऊर्जा कहेंगे भाई। क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। इसीलिए हमारा क्या होगा इसमें बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर। बल और विस्थापन के जो बीच है उसका कोण। अब देखो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू में होता है विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। अब इसमें क्या पूछा है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो इसमें जो बल है बल पर करता है, वस्तु के द्रव्यमान वाला नहीं होगा, विस्थापन पर करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण इस पर भी करता है, लेकिन किस पर नहीं करेगा यहाँ पे, वस्तु के द्रव्यमान पर। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसमें बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे।
कि एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए जो किए गए काम है, कार्य है, उसकी गणना करें। और जी का मान दिया इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। एम का मान इसमें बताओ कितना है, तो 10 केजी, 10 केजी। एच का मान कितना है, 1.2 मीटर। उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो इसमें है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें जो कार्य है बराबर यहाँ पे होगा m इंटू में होगा g इंटू में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो 10 इंटू में कितना होगा, 1.2 गुणा में कितना होगा 10, बराबर में हो जाएगा 120, 120 जूल हो जाएगा भाई। क्या होगा, 120 जूल। बताओ कौन से ऑप्शन में, हमारे ए ऑप्शन में। चलो जी अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना है, 56 जूल है, और उस पर लगाया गया जो बल है 7 न्यूटन का है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है विस्थापन। इसमें देखो भाई W का मान है 56 जूल है। उसके बाद में इसमें जो विस्थापन है ये हमें इसमें ज्ञात करना है कि विस्थापन बराबर क्या होगा। बल कितना है F, इसमें है 7 न्यूटन। अब यहाँ पे कार्य बराबर क्या होगा, तो बल इंटू में होता है विस्थापन, बल इंटू में होगा विस्थापन। अब यहां से हमें ज्ञात करना है विस्थापन बराबर क्या होगा, कार्य बटे में क्या हो जाएगा बल। कार्य का मान कितना यहाँ पे 56 और इसका मान कितना 7, बराबर में कितना 8। वैल्यू किस में आएगी, मीटर में, 8 मीटर। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। चलो जी अगला क्वेश्चन। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया जो कार्य है वो क्या होगा। इसमें जो बल है, बल का मान इसमें दिया है 10 न्यूटन। उसके बाद में जो विस्थापन है, विस्थापन का मान इसमें है 5 मीटर। कार्य बराबर क्या है, कार्य बराबर है बल इंटू में बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो 10 इंटू में कितना हो जाएगा 5, बराबर में कितना 50 जूल हो जाएगा। क्या होगा 50 जूल। 50 जूल जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, बताओ विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, प्रयुक्त बल पर, या फिर वस्तु के द्रव्यमान पर। अब इसमें देखो जो वस्तु का द्रव्यमान है इस पर नहीं करता है, ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी देखा था। तो इसमें देखो हमारा देखो ए पॉइंट सही है, बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, लेकिन कौन सा वाला नहीं है, डी वाला जो है ये नहीं है। तो ए बी सी, ए बी सी हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है, ए बी सी। चलो जी अगला क्वेश्चन। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए जो कार्य है उसकी गणना करें। जी का जो मान है वो कितना दिया यहाँ पे, इसमें वो दिया है इसमें 10 मीटर प्रति क्या दिया है, सेकंड स्क्वायर दिया है। अब इसमें एम का मान तो कितना होगा 12 केजी, कितना है 12 केजी। एच का मान कितना है 1.5 मीटर। जी का मान कितना है 10 और मीटर प्रति क्या है सेकंड स्क्वायर। डब्ल्यू बराबर क्या है एम इंटू में क्या है जी इंटू में क्या होगा एच। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ पे कितना होगा 12 इंटू में कितना होगा 10 इंटू में कितना होगा 1.5 हो जाएगा। तो 180 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर, जो कि सी ऑप्शन में है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या होगा। कार्य यानी इसमें देखो बल कितना है 25 न्यूटन है
उसके बाद में विस्थापन, विस्थापन कितना है यहाँ पे 5 मीटर है, और यहाँ पे W बराबर क्या होगा F इंटू में क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो 25 इंटू में कितना होगा 5 हो जाएगा, 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैल्यू आएगी जूल में। ठीक है 125 जूल। ठीक है सी ऑप्शन। चलो जी